हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी जा रही होगी। आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 6 मार्च 2024 से लेकर 11 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 55 रुपीज़ पर शेयर है। मतलब ये एक फिक्स्ड प्राइस्ड इशू आईपीओ है जिसकी लॉट साइज़ 2000 शेयर्स की है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 10 लाख शेयर्स है। करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज़ से। और सारे के सारे गाइस फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 10 लाख शेयर्स 5 करोड़ 50 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। एक भी शेयर OFS मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 12 मार्च 2024 को होगा। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 13 मार्च 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 13 मार्च 2024 है। और लिस्टिंग डेट जो है वो 14 मार्च 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 11 मार्च 2024 है। इशू टाइप जो मैंने आपको बताया फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो BSE SME पे होने वाला है गाइस। तो मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। सो इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और SME आईपीओ में क्या फ़र्क होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ SME आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मेन बोर्ड आईपीओ और SME आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। अब शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 26,01,500, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 36,01,500 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करोगे तो आपको जो फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिलेंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 70,000 शेयर्स गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मतलब मार्केटिंग करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आपका मतलब ये आईपीओ सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाए। रिजर्वेशन जो है वो फ्लैट 50-50% है। मतलब रिटेल शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट इशू है, अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट इशू है। और साथ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है गाइस। 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,10,000 रुपये आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4,000 शेयर्स आएंगे, 2,20,000 रुपये आपको देने हैं गाइस। प्रमोटर्स देखेंगे तो कि कमलेश केशव लाल लोधिया जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है और जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। मतलब अभी सारा का सारा जो स्टेक है वो उन्हीं के पास है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 72.23% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 72.23% हो जाएगी। कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले, वैसे नाम से पता चल जाता है डायमंड ज्वेलरी मतलब गोल्ड एंड डायमंड्स का बिज़नेस होगा, मतलब ज्वेलरी बिज़नेस ही है। सो 2022 से इनकॉर्पोरेटेड है। कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड होलसेल गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। द कंपनी ऑफर्स 22 कैरेट गोल्ड एंड 18 कैरेट डायमंड ज्वेलरी diamond jewelry. The company deals exclusively in jewelry that is certified by the Hallmark. For gold jewelry, the company obtains certification from the Bureau of Indian Standard with 91.6% certification for 22 carat and from the International Gemological Institute India and BIS with 75% certification for 18 carat diamond jewelry. The company has been successfully operating in Gujarat and Odisha both in the western and eastern regions. तो कि बेसिकली गुजरात और ओडिशा में काफ़ी अच्छा बिजनेस है उनका यहाँ पे, मतलब इनके मुताबिक। और कंपनी के पास 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से करीब 8 एम्प्लॉय की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। और साथ में अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे कि कंपनी बेसिकली धंधा क्या कर रही है। तो कि 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स है गाइज। ये सारे फिगर लैक्स में है और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो चलिए
लेटेस्ट वाले रिसेंट वाले ही फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट है 3.5 करोड़ रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 6 करोड़ रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पैट वो 17 लाख रुपए के आसपास है, नेटवर्थ 2 करोड़ 86 लाख रुपए के आसपास है, रिजर्व्स 25 लाख रुपए के आसपास, और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 48 लाख रुपए के आसपास है गाइस। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि अमाउंट इन लैक्स करके है यहाँ पर, मतलब ये सारे फिगर्स इन लैक्स में है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। सो बेसिकली उसका रीज़न सिर्फ एक है कि जनरली कभी भी आईपीओ में कभी भी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट करना सोचा होगा और आपने कभी फाइनेंशियल्स देखे होंगे वो पर्टिकुलर स्टॉक के अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो जनरली वो जो फिगर्स है, ये फाइनेंशियल्स है, वो अलग अलग वेबसाइट पे जनरली करोड़ में ही दिए जाते हैं। तो एक वो यूज टू प्रैक्टिस होती है, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है गाइस। अब कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 करोड़ 81 लाख रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस। तो बहुत छोटी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो इस बात का ध्यान रहे। हालांकि एसएमई कंपनीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा ही होता है, बट ये फिर भी काफ़ी छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ गाइस, बट यस ये थोड़ा मतलब काफ़ी कम मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। ROE 6.13%, ROCE 7.64%, डेट टू इक्विटी 0.17, RONW 5.95%, PBV जो है वो 5 है, और पैट मार्जिन जो है वो 2.83% का है, मतलब पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर EPS जो है वो प्री IPO 0.52, पोस्ट IPO 0.94 है, और PEX प्री IPO 106.7 और पोस्ट IPO 58.23 है गाइस। और यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है, तो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की जो रीज़न्स है वो बेसिकली 2 रीज़न्स है यहाँ पर, तो कि फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, और दूसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस गाइस। सो गाइस ये एक SME IPO है, और जैसे कि मैं ऑलमोस्ट हमेशा आपको बताता हूँ कि बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी, एंड आई होप आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, बहुत अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाओ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर दैट। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल मेरी वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।